भुवन भास्कर, मार्तंड भगवान जो कि पूर्व की दिशा से निकलते हैं, जिन्हें हम सूर्य के नाम से भी जानते हैं, सूर्य देव के नाम से जानते हैं, इनका प्रवेश जब मिथुन राशि में होता है तो ज्योतिषीय परिक्षेत्र में एक अद्भुत घटना होती है, एक अद्भुत दिवस का प्रागट्य होता है। यह घटना ज्योतिषीय गणना के अनुसार कही जाती है मिथुन संक्रांति। मिथुन संक्रांति की विशेषता क्या है, इस दिन का महत्व क्या है? यह दिवस जीवन में सुख शांति समृद्धि के प्रसरण का विशेष दिवस है। इस विशिष्ट दिन को पितरों के तर्पण के साथ, पितरों के तर्पण के विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ हम मनाते हैं और इसीलिए इस दिन का पुण्य व दान विशिष्ट फलदायक होता है। जहां इससे पितृदोष दूर होता है, वहीं इससे पितर प्रसन्नता के कारण घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है घर। मांगलिक अवसर बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं और मांगलिक अवसर को प्राप्ति में हमारे पितर हमारी मदद करते हैं। हमारी मार्ग में जो विभिन्न बाधाएं आ रही होती हैं, जो कार्य देरी से हो रहे थे वे समय पर पूरे होने लगते हैं और बाधाओं का निवारण होता है। सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। मिथुन संक्रांति और चेतन मानव कृत्य कि हमारा कर्तव्य क्या है। भारत में विशिष्ट ईश कृपा की वजह से नदियों का अविरल प्रवाह बना हुआ है। बहुत सी पावन पतित पावनी नदियां बह रही हैं और माँ गंगा तो सीधे सीधे इसी कार्य के वश होकर के यहाँ पर आई हैं, भागीरथी लेकर के आए हैं और इनका अवतरण मानव के उद्धार के लिए हुआ है, पितरों के उद्धार के लिए हुआ है। इस दिन पावन नदी में स्नान करने का यद्यपि बहुत अधिक महत्व है, लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ बूंदे गंगा जल की अपने स्नान के जल में मिला लें और उससे स्नान कर लें, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी काम चल जाएगा। स्नानोपरांत महाकाल यानी कि दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके स्व के पितरों का स्मरण कीजिए और हाथ में जल, काले तिल, जौ आदि ले लीजिए और 3 बार पितरों को तर्पित कीजिए। पितर की स्मृति के साथ में आपको स्व गोत्र के नाम का उच्चारण करना है और स्व गोत्र के नाम का उच्चारण करते हुए एक मंत्र को बोलना है। बहुत ध्यान रखें, इसमें और पितृपक्ष में बोले जाने वाले मंत्र में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इस समय के इस मंत्र को विशेष रूप ध्यान से सुने। इसमें अपने गोत्र का नाम लेते हुए कहेंगे, गोत्रे अस्माकं वसुरूपणाम साधम तिलोदकम दातुम नमः। और इस मंत्र के उच्चारण के साथ हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इससे पितर शांति व पितृ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस दिन सूर्योदय को जल अर्पित करते समय भी उस जल में काला तिल अगर हम मिला देते हैं तो निश्चित रूप से वह भी विशिष्ट फलदायक माना जाता है।